नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर तेजी फिर से बनती हुई नजर आई है। कल की 3% की बढ़त के बाद आज पॉजिटिव क्यूज के साथ कारोबार। साथ ही बात करेंगे सोने चांदी की, यहां पर भी तेजी बरकरार है। 8 महीने के हाईज पर सोने और चांदी में कारोबार। दालों पर भी एक चर्चा करेंगे, जहां पर बुआई का इलाका बेहतर होता हुआ नजर आया है। और यहां पर सर्दियों के मौसम में ऐसा यूजुअली देखा जाता है कि दालें सस्ती होती हैं, क्योंकि ज्यादातर ध्यान यहां पर वेजिटेबल्स पे होता है। लेकिन यहां पर भी आगे क्या क्यूज हैं, कैसे बनाएं स्ट्रैटेजीज, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं, रादर प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं IIFL सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता। हमारे साथ जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के एक्स चेयरमैन कोलिन शाह भी हैं। और ब्रेक के बाद पूरा ध्यान यहां पर डालेंगे दालों में, जहां पर हमारे साथ होंगे इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के चेयरमैन विमल कोठारी एंड उनके डायरेक्टर प्रवीण डोंगरे। लेकिन शुरुआत यहां पर सोने चांदी के साथ ही कर लेते हैं, जहां पर भावों में लगातार तेजी देखने को मिली है। अनुज, सबसे पहले तो प्राइस व्यू ही लेना चाहेंगे। यहां से अब इन्फ्लेशन का डेटा आना है यूएस का, फेड मीटिंग के की भी इंतजार लोगों को है। उसके पहले बाद नियर टर्म में क्या रेंजेस हैं? मनीषा जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, जिस तरीके से हमने कल एक रिवर्सल क्रूड में आता हुआ देखा है, ऑलमोस्ट 5800 के आसपास से क्रूड के प्राइस रिकवर हुए हैं और डॉलर टर्म्स में करीबन 75 के लेवल से हमने एक बाउंस बैक आता हुआ देखा है। तो कहीं ना कहीं एक शॉर्ट कवरिंग हमने क्रूड में आती हुई देखी है। साथ में देखें तो यूएस की कुछ पाइपलाइंस हैं जो शट होती हुई दिखाई दी हैं मेंटेनेंस के चलते, तो उसकी वजह से हमने एक सप्लाई क्रंच की वजह से भावों में एक तेजी आते हुए देखी है। हमें लगता है कि क्रूड के प्राइसेस अभी अगर हम देखें तो मोमेंटम एक अपसाइड मोमेंटम में है। साथ में देखें तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आगे फेड की मीटिंग है 2 दिन, तो यहाँ पर भी थोड़ा मार्केट अनसर्टेन रहेगा। मगर हमें लगता है कि लोअर लेवल पर एक अपसाइड मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो रिकवरी हमें लगता है कि एक कमोडिटी मार्केट में आने वाले 1 या 2 दिन में कंटिन्यू रहेगी। वहीं अगर हम देखें तो क्रूड के प्राइसेस भी हमें लगते हैं कि ऊपर में एक बार अगेन $80 से लेकर $81 तक के लेवल दिखा सकता है। और करीबन ऊपर में अगर हम एमसीएक्स की बात करें तो करीबन 6,300 से लेकर 6,400 तक के लेवल क्रूड में देखने को मिल सकते हैं। हम्म आप अनुज, अगर सोने और चांदी में से चूज करना हो तो एज ऑफ नाउ ज्यादातर लोगों का ध्यान चांदी में ही है। और काफी सारी जो अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स हैं वो $16 की भी नीचे में बात कर रहे हैं और $36 के ऊपर में चांदी के बारे में बात की जा रही है अगले साल के लिए। आपका क्या ध्यान है? देखिए मनीषा जी, मुझे लगता है कि बुलियन साइड में जाएं तो हमने जो रिकवरी पिछले 1 महीने में आती हुई देखी है और जिस तरीके से यूएस के डेटा और डॉलर इंडेक्स में गिरावट रही है, तो यहाँ पर बिल्कुल जो एक सिनेरियो था वो चेंज होता हुआ दिखाई दिया है। क्रूड के प्राइस देखें तो ऑलमोस्ट $1,800 के आसपास, गोल्ड के प्राइस $1,800 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। वहीं अगर सिल्वर को देखें तो सिल्वर के प्राइस भी ऑलमोस्ट $23 के आसपास मूव करते हुए दिख रहे हैं। और जिस तरीके से एक इंडस्ट्रियल डिमांड का आउटलुक यहाँ पे देखने को मिला है, क्योंकि अगर हम देखें तो चांदी की डिमांड जो है वो अगले साल बढ़ सकती है, ऐसा माना जा रहा है। तो उससे काफी हद तक हमें लगता है कि चांदी आगे आने वाले साल में आउट परफॉर्म कर सकती है। हमारा मानना है कि जल्दी ही आपको चांदी के प्राइस $25 से लेकर $26 तक के बीच आते हुए दिखाई देंगे। एमसीएक्स में हमने काफी अच्छी रिकवरी यहाँ पर आते हुए देखी, 68,000 के आसपास चांदी के प्राइस अब आते हुए दिखाई दिए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा व्यू है कि आने वाला जो साल रहेगा वो इंडस्ट्रियल मेटल के लिए काफी ऑप्टिमिस्टिक रहेगा। जिस तरीके से इंडस्ट्रियल मेटल में डिमांड बढ़ी है, तो चांदी के अंदर भी हमें लगता है कि एक अच्छा खासा सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। हालांकि फेडरल बैंक का जो डिसीजन है इंटरेस्ट रेट को लेके वो जरूर नजर में रहेगा, मगर उसके बावजूद भी हमें लगता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से डेटा हमने इकोनॉमी के देखे हैं, चाहे वो यूरो जोन से हो, चाहे वो जीबी पाउंड से हो, चाहे आपकी यूएस से हो, सभी से एक अच्छे डेटा आते हुए दिखाई दिए। तो इंडस्ट्रियल डिमांड मेटल्स की बढ़ सकती है, तो उसमें चांदी मुझे लगता है कि आने वाले साल में आउट परफॉर्म करेगा। और हो सकता है कि जो अभी इसने हाई बनाया था लेटेस्ट $29 का, वो भी यहाँ पर ब्रेक करता हुआ दिखाई दे। और अगर $29 चांदी ब्रेक करता है तो फिर आपको 32 से लेकर $35 तक के लेवल चांदी में देखने को मिल सकते हैं। ऑल राइट, यानी कि चार्ट्स पे माफ कीजिए, चांदी भी यहाँ पर काफी अच्छी नजर आ रही है।